आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के एक और भयावह अध्याय की, जिसमें रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर भीषण मिसाइल हमला किया है, जिससे कई निर्दोष नागरिकों की जान गई है। रविवार 13 अप्रैल 2025 को रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई और 117 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये हमला उस समय में हुआ जब लोग पाम संडे मनाने के लिए एकत्र हुए थे। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार मिसाइल में क्लस्टर बम का उपयोग किया गया, जिसमें सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी और आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा। तो इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा की गई है। यूक्रेन में अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलोग ने इसे रेड लाइन पार करने वाला हमला बताया है। तो अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस हमले पर दुख जताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब सीधे नागरिकों को निशान बना रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून का उल्लंघन है। तो स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 20 इमारत क्षतिग्रस्त हुई है, जिनमें 4 शैक्षणिक संस्थान, कैंप और रिहायशी इमारतें शामिल है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इस हमला ने दोनों पक्षों के बीच वाशिंगटन के नेतृत्व वाली शांति वार्ता को कमजोर किया है और ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका युद्ध विराम की कोशिश में लगा है। तो सुमी शहर, जो यूक्रेन रूस सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, हमेशा से रूसी हमलों की जद में रहा है। तो यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि ये हमला दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता को नाकाम करने और यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। तो यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि हमले में मारे गए व्यक्तित्वों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो हमले के बाद स्थानीय नागरिकों में डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस पवित्र दिन पर ऐसा हमला होगा। अब बात करते हैं कि इस हमले के वैश्विक प्रभाव। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पश्चिम देशों को भी एक कड़ा संदेश है। तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस इससे साफ नाराज है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला आने वाले समय में युद्ध को और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने रूस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बयान में कहा कि नागरिकों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गैर उल्लंघन है। युद्ध में भी कुछ नियम होते हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या यह मामला युद्ध विराम की संभावनाओं को खत्म कर देगा? तो विशेषज्ञों के मुताबिक यह हमला रूस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रूस युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है ताकि किसी भी संभावित शांति वार्ता में उसे फायदा मिल सके। यूक्रेन की ओर से भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी गई है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने कई रूसी ड्रोन्स और मिसाइल को मार गिराया है। युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। हजारों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी। तो विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले महीने में ये मानवीय संकट और भी गहरा हो सकता है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध लगातार और भी भयानक रूप लेता जा रहा है। सुमी पर हुआ यह हमला न सिर्फ युद्ध की भयावहता को दिखाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि युद्ध में हमेशा सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक को चुकाते हैं। हम दुआ करते हैं कि ये संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो और निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मामले की हर बड़ी खबर से जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।